अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए अब केमिस्ट्री की बुक खोलते हैं। आज का लेसन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की आपने सिंपल इक्वेशन भी देख ली थी, जनरल रिएक्शन की इक्वेशन भी। अब उसी लॉ को इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो आपको एक्सप्लेन किया मज़ीद। पहले तो हमने सिंपल इक्वेशन a प्लस बी गिव्स अस c प्लस डी, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सपोज रिएक्शन देखे थे। अब आपकी बुक में उन्होंने कंपाउंड्स के नेम के साथ आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में लिखा है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO। अब सबसे पहले मैंने आपको ये समझाना है कि यहाँ हमने 2NO क्यों लगाया है। यहाँ N2 है, O2 है, यहाँ NO के साथ 2 क्यों है। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसमें उन्होंने अमोनिया का जिक्र किया है। फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया द बैलेंस्ड इक्वेशन इज एज N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। तो यहाँ हमने केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट से पहले 3 और 2 क्यों लगाया है। आप में से बहुत से बच्चों को इक्वेशन बैलेंसिंग करना आता होगा। 8th क्लास में मैंने आपको कल बताया था, आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर थोड़ी सी हम उसकी रिवीजन करते हैं। क्योंकि जब रिवर्सिबल रिएक्शन में जब तक हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन वो भी सेकंड नंबर पे उसकी बैलेंस स्टेट में नहीं आएगी, तब तक हम उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। अगर लिखेंगे भी तो इनकम्प्लीट होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन की उसकी बैलेंसिंग की थोड़ी सी उसकी रिवीजन करते हैं। ये देखिए मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा है। आपको पता है कि रिएक्शन से पहले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें रिएक्टेंट और रिएक्शन के बाद उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ये मैंने वाटर की इक्वेशन लिखी है आपके सामने। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस H2O। लेकिन अगर हम इसके रिएक्टेंट तो इसके प्रोडक्ट के नंबर ऑफ़ एटम देखें तो यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 हैं। ये बैलेंस स्टेट में। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, जबकि यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है फार्मूला के मुताबिक। अब हमने ये नहीं करना कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है तो हम फटाफट यहाँ फार्मूला में यहाँ हम 2 लगा दें। कभी भी केमिकल इक्वेशन में इक्वेशन की बैलेंसिंग करते वक्त फार्मूला चेंज नहीं करते, बल्कि जो उसका कोफिशिएंट होता है उधर को हम कोई नंबर लगाते हैं। अब यहाँ अगर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है तो हम यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है उससे पहले हम 2 लगा देंगे। जब ये 2 लगाया हमने तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ये जो इसका कोफिशिएंट है ये हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। जब ये 2 लगाया तो यहाँ अब हाइड्रोजन के एटम्स हो गए 2 × 2 4 एटम हो गए और ऑक्सीजन के एटम हो गए 2 × 1 2। अगर अब दोबारा से हम इक्वेशन को देखें तो ऑक्सीजन के एटम तो उसकी बैलेंसिंग स्टेट में आ गए हैं, ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए प्रोडक्ट में, यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं। तो इसकी बैलेंस करते वक्त हम यहाँ हाइड्रोजन के साथ हम कोफिशिएंट में हम 2 लगा देंगे। तो यहाँ अब हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 4। तो अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखें तो हाइड्रोजन के भी 4 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 और इधर भी ऑक्सीजन के 2। अब ये इक्वेशन जो है इसकी बैलेंसिंग स्टेट है, तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन अब यूँ होगी 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के इसके 2 मोल हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन का इसका 1 मोल है और जो वाटर मालिक्यूल जो है इसके 2 मोल्स। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस हाइड्रोजन आयोडाइड। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का 1 है। यहाँ रिएक्टेंट में आयोडीन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में आयोडीन का 1 है। तो फिर जब दोनों साइडों पे हाइड्रोजन के एटम्स को इक्वल करने के लिए हमने ये नहीं करना कि हाइड्रोजन आयोडाइड में यहाँ हम फटाफट नीचे हम ये 2 इस तरह से लिखते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन के नीचे 2 लिखते हैं। ये फार्मूला फिर ये चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं कुछ और बन जाएगा। फिर इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड के जो कोफिशिएंट है उससे पहले हम 2 लगाएंगे।
जब ये 2 लगाया तो ये हाइड्रोजन के लिए भी 2 हो गया और आयोडीन के लिए भी 2 हो गया। जब इसको इसके नंबर ऑफ़ एटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और आयोडीन के भी 2 हो गए और इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन ये बन जाएगी H2 + I2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल, चूँकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ हाइड्रोजन का 1 मोल है, आयोडीन का भी 1 मोल और हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल्स हैं। इसी तरह से इसकी थर्ड एग्जांपल देखिए, व्हेन नाइट्रोजन एंड आयोडीन में रिएक्ट विद ईच अदर रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 3 एटम, इसके प्रोडक्ट में 3 हैं, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो इसकी बैलेंसिंग स्टेट के लिए अगर यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, तो यहाँ भी हम कोफिशिएंट में इसके हम 2 लगा देंगे ताकि नाइट्रोजन के 2 हो जाएं। जब यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम हुए तो साथ ही हाइड्रोजन को जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3s हाइड्रोजन के 6 हो जाएंगे। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ नाइट्रोजन इक्वेशन में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम तो सेम हो गए हैं 2 और 2, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ 6 हो गए जबकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं। इसकी वजह से फिर हम ये हाइड्रोजन जो है इसके कोफिशिएंट में हम 3 लगा देंगे। जब ये 3 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 2s 6। यहाँ हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया, नाइट्रोजन भी इक्वल हो गया, तो इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन ये आ जाएगी 3H2 + N2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। और ये लास्ट वाली आपकी बुक वाली एग्जांपल जो मैंने भी आपको बताई थी, वह नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन द चेंजेस इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है। तो फिर वही बात कि हमने ऐसे नहीं लिख देना कि हम इसको N2O2 लिख दें, बल्कि हम इस फार्मूला में कोफिशिएंट से पहले हम 2 लगा देंगे तो यहाँ नाइट्रोजन के भी 2 एटम्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2। इस तरह इक्वेशन जो होगी इसकी बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। जब इन इक्वेशन को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखना है तो ये आपने याद रखना है कि जब तक इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होगी, इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी, तब तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनकम्प्लीट है। उसके बाद सिंपल है, आपने जैसे आपकी बुक में लिखा वैसे आप लोग लिख लीजिएगा। When नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज। ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी बुक में दिया गया। ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आज आपका होमवर्क होगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल्स टू KF N2 कंसनट्रेशन इंटू O2 कंसनट्रेशन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR KR NO कंसनट्रेशन रेज टू पावर 2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब हम लिखेंगे तो NO2 ऊपर आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो न्यूमरेटर में लिखते हैं और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इस इक्वेशन में आपको पता है इस NO जो है वो इसके प्रोडक्ट्स हैं और N2 and O2 इसके रिएक्टेंट हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक इसके प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, NO कंसनट्रेशन रेज टू पावर 2 और N2 कंसनट्रेशन इंटू O2 कंसनट्रेशन ये इसके रिएक्टेंट है। द सेकेंड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन रिवर्सिबल रिएक्शन में अमोनिया बनेगा। ये मैंने इक्वेशन की बैलेंसिंग आपको सिखा दी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RR इज इक्वल्स टू KF N2 इंटू H2 और चूँकि यहाँ ये 3 लगा था तो 3 इसके रेज टू पावर 3 में आ जाएगा। इसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR KR इज इक्वल्स टू NH3 रेज टू पावर 2 जो इधर अमोनिया से पहले था और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन ये लगेगी। तो आपने याद रखना है इक्वेशन बैलेंसिंग में हम ये प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर रखेंगे, इक्वेशन में जो रिएक्टेंट नीचे, जैसे अमोनिया में इसके प्रोडक्ट अमोनिया है इस इक्वेशन में, तो अमोनिया को हमने न्यूमरेटर में रखा है और N2 और हाइड्रोजन जो है ये इसके रिएक्टेंट हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में रखें। ये इसका रूल है। तो ये आज का आपका होमवर्क है, आपने ये दोनों इक्वेशंस इतने ही जो है जितना बताया गया आपकी बुक में ये सारी लिखनी भी हैं दोनों, और फिर अपनी कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।